में लेकर जब आप खड़े हैं, ये आदर को दर्शाता है। आमेन। किसको दर्शाता है? आदर को। तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि वचन हमसे बोले और बातचीत करें। प्रभु अगले समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। लेट द पावर ऑफ गॉड, प्रभु आपका वचन की सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करे। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप लगातार हमारे जीवन से अपनी महिमा लें। प्रभु, जितने भी आपके बच्चे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नाम प्रति नाम एक को आशीष करें। खुदावन, वचन को सुनने वाली वो आत्मा, वचन को समझने वाली प्रभु आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान इनके ऊपर आए। हर एक दुष्टता की चाल को जो वचन को दबाती है, उड़ाती है, डिस्टर्ब करती है, यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाए। प्रभु, आपके लोग आपके वचन को सुने यीशु के नाम में, आमीन। शांतिपूर्वक बैठ जाए। यीशु मसीह की अपने हाथों को, एक हाथ को उठाएं, सीधे हाथ को उठाएं और जोरदार एक नारा प्रभु के लिए, यीशु की हालेलुया। गुड। ये समय है कि हम सच में परमेश्वर के वचन से रूबरू हो सके। और परमेश्वर का जो वचन है वो आपसे बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ये आपके जीवन से बातचीत करेगा। प्रभु बातचीत करेंगे। अगर आप ध्यान लगाकर उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, अगर आप ध्यान लगाकर प्रभु की आवाज को सुनेंगे, यकीनन आपको प्रभु रिवील करेगा, प्रभु प्रकट करेगा कि आप कैसे हो, आपको कैसा होना चाहिए, मुझे और आपको कैसे प्रभु के लिए तैयार होना चाहिए। वो क्या चाहता है हमसे, उसकी इच्छा क्या है। अभी हमने वचन में सुना, देने के लिए। आप एक सीनरी भी देख रहे होंगे और उसमें साफ लिखा है, है? क्या लिखा है? सिंपल। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुतायत से हो तो आपको बीज बोना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है आपके पास बस वहीं बना के उसे पकड़ के रखो। तो बीज को ना बोएंगे तो दोबारा फसल नहीं काटेंगे। सिंपल है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके जीवन से, जो उसका जीवन है, पवित्र जीवन है, सीख पाएं और हमारा जीवन प्रफुल्लित रह सके, खुशियों में खुशहाल रह सके, संपन्नता में रह सके, आनंद में रह सके। और जब एक व्यक्ति ये ठान लेता है कि मेरे जीवन में प्रभु का आनंद आए, तो प्रभु दूर नहीं है अपने आनंद को देने के लिए। मैं आपसे बिल्कुल रूबरू होना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के साथ। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे समझें। और जब मैं प्रभु के चरणों में बैठता हूं, जब परमेश्वर के कलाम को पढ़ता हूं, प्रभु जब मुझे देते हैं आप लोगों के लिए, मेरे लिए, तो मैं विश्वास करता हूं जैसे प्रभु मुझसे बात करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं प्रभु मुझसे बात कर। मैं उस प्रार्थना के साथ बैठता हूं कि प्रभु मुझसे बातचीत कर, और प्रभु मुझसे बातचीत करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं जो विश्वासी, जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग हैं, इस विश्वास से, इस लगन से कि प्रभु मुझसे बातचीत कर, तो यकीनन प्रभु उससे बातचीत करते हैं। यस और नो? हालेलुया। और कितने लोगों से प्रभु ने अलग अलग तरह से बातचीत किया है। और यहां पर जो लोग विश्वास के साथ आए हैं और कुछ समय हो गया है उन्हें विश्वास में चलते हुए, उनकी गवाही है, आपकी गवाही है कि हां, प्रभु ने मुझसे बातचीत किया है। हां, प्रभु ने मेरे जीवन में मिराकल किया है, चमत्कार किया है। प्रभु ने मुझसे बातचीत किया है, सपन के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थना में मैंने सुना है, उसको मैंने फील किया है। ये आप महसूस करते हैं या नहीं करते? आमीन। आपकी गवाही आती है
प्रभु ने आपको चंगाई दी है, प्रभु ने आपको अलग तरह से छुटकारा दिया है। और मैं पिछली बार देख रहा था, पिछली बार इससे भी ज्यादा ठंड थी, अभी थोड़ा कम है, थोड़ा का मतलब पिछली बार से। और मैं कहने वाला था वो अब कह देता हूं कि प्रभु के लोग, जो प्रभु से प्यार करता है, जो बेटा बेटी प्यार करते हैं, वो चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो रुकते नहीं हैं, वो आते हैं। मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूं। आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसका ये सबूत है कि आप अपनी रजाइयों को छोड़कर यहां पर आए हैं। आप अपने अच्छे घर को छोड़कर या गर्म जगह को छोड़कर आप सफर में, हवा में आप चलकर आए हैं और यहां पर बैठे हैं। हम सब इस बात को रियलाइज कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि प्रभु हमारे बीच में है, हम प्रभु से प्यार करते हैं और वो प्रभु हमसे प्यार करता है। हालेलुया, आमीन। आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए? मेरे साथ आज का जो विषय है वो विषय है अबाउट दी आर्क ऑफ कवनेंट, जो वाचा का संदूक है। सब वचन निकाल लीजिए। मेरे साथ एक चित्र बनाया इधर, ये दिख रहा है, ये वाचा का संदूक का एक चित्र है यहां पर, और आज हम इसके विषय में सीखेंगे। और ये एक प्रतीत है। पुराने नियम में जब हम देखते हैं, मैं एक स्टडी इसके ऊपर किया है और इसका एक YouTube पर मैं डालने के लिए मेरा मन है कि मैं इसकी स्टडी YouTube पर डाउनलोड करूं। लेकिन आज छोटी सी इसकी मिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री, इसका रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं। जो वाचा का संदूक है, ये पिता परमेश्वर यहोवा ने, अर्थात प्रभु परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने अपने दास मूसा के ऊपर प्रकट किया और कहा कि तू एक वाचा का संदूक बना ले। एक संदूक बना, उसके पीछे बंदी वाचा, और वाचा जो है वो परमेश्वर बांधता है अपने लोगों के साथ। देखिए, वाचा जो बंधी जाती है वो एक दूसरे के साथ बांधी जाती है। अगर लोगों में देखते हैं, एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ एक वाचा बांधता है, किसी चीज को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, किसी प्रॉपर्टी को लेकर, और वहां पर आदान प्रदान होता है। वाचा उसको भी कहते हैं। शादी को लेकर एक बेटी एक बेटा, जब शादी होती है तो एक तरफ बेटी होती है, एक तरफ बेटा होता है। वो दोनों जने एक दूसरे के साथ वाचा बांधते हैं, आदान प्रदान होते हैं। यस और नो? गौर से सुनना। और वो उस वाचा को निभाते हैं। जितने लोगों की शादी हुई, हमारी जब शादी हुई तो हमने वाचा बांधी प्रभु के वचन के द्वारा, हम निभा रहे हैं उसको। और हमने ये सुना कि जब तक मृत्यु ना आ जाए कोई आपको अलग ना करे, जब तक, तो ये एक वाचा बांधी, उसको हमें अपने जीवन में देख रहे हैं, हम उसे निभा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की अगर हम बात करते हैं, परमेश्वर को हम कैसे वाचा बांधे, परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? फिर भी परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधा है। वही है जो हमारे अंदर श्वास डालता है, वही है हमारे अंदर जो चलने की सामर्थ देता है, देखने की सामर्थ देता है, बोलने की सामर्थ देता है, खाने पीने की सामर्थ देता है, मौसमों को वो ही बनाता है। हमारे दिन मुकर्रर किए हुए हैं प्रभु ने, हम उसके साथ कैसे वाचा बांध सकते हैं?
हम नहीं बांध सकते, लेकिन फिर भी वो पवित्र परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है। ये उसका प्रेम है। आमीन। ये उसका प्रेम है कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है, और वाचा ऐसी बांधी है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर कहलाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वो ही समझ सकते हैं जो उस वाचा के परमेश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आपको समझना चाहता हूं। तब परमेश्वर की वाचा उनके ऊपर प्रकट होती है, और उस वाचा की जो आशीष है, गौर से सुनिए, सबके लिए वाचा है परमेश्वर की। प्रभु परमेश्वर ने सबसे प्यार किया है, लेकिन स्पेशल उस वाचा का अनुग्रह, स्पेशल उस वाचा की आशीष वो अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है जो उस परमेश्वर को जानने लगते हैं। वो स्पेशल होती है। हालेलुया। फिर उस रहस्य को समझने लगते हैं। सो परमेश्वर के दास मूसा के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया कि एक वाचा का संदूक बनाना, और परमेश्वर के दास ने उसको बनाया। ये वाचा का संदूक लकड़ी से बनाया गया, बबूल की लकड़ी से। इसकी चौड़ाई लंबाई बाइबल में अंकित है। मैं उन चीजों में नहीं जा रहा, डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं इसके रहस्य की बात जरूर बताऊंगा। जब परमेश्वर के दास ने उससे परमेश्वर ने अपने दास से कहा इसे सोने से मढ़वाना, फिर उसे सोने से मढ़वाया गया। उसके अंदर 3 चीजों को रखवाया गया, और वो 3 चीज उसमें रखी गई थी। वो थी जो परमेश्वर ने 10 आज्ञा, 10 हुक्म जो दिए थे। 2 पट्टियां थी उनकी, 5 एक पर, 5 एक पर। 10 हुक्म अर्थात 2 पट्टियां उस वाचा के संदूक में रखवा दी। एक उसमें छड़ी थी, जिसे परमेश्वर के दास मूसा का बड़ा वो जो भाई था हारून की छड़ी एक उसमें रखवाई गई। और जो इजरायली लोग मन्ना खाते थे, स्वर्ग से जो बरसता था, वो मन्ने का एक पात्र था, वो मन्ना था उसमें। ये 3 चीज उसमें रखी गई। परमेश्वर ने कहा अब इसको ढक दे। उसको ढाप दिया गया। उसके ऊपर 2 करूब बना दिए गए, अर्थात 2 स्वर्गदूतों का चित्र उस पर आकृति बना दी गई। और परमेश्वर ने कहा इसे अब खोल के मत देखना। और जो ये करूबों के ऊपर है, इसको बोलते हैं दया का सिंहासन, दया, मर्सी सीट। इसको कुछ समय के बाद मिलाप वाले तंबू में रखा जाता है, जहां परमेश्वर ने अपने एक बड़ी प्रॉमिस को किया। प्रभु ने कहा एक मिलाप वाला तंबू बनाया जाए। उसमें 3 भाग थे, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। और जो महापवित्र स्थान था, बिल्कुल अंदर का स्थान, महापवित्र स्थान, जहां पर परमेश्वर प्रकट होते थे, जहां पर धूप जलाया जाता था, जहां पर दीवट रखा जाता था, वहीं पर बिल्कुल एंड में महापवित्र स्थान में ये वाचा का संदूक रखा जाता था। ये है परमेश्वर की जो मर्सी सीटी से पे बोले कि परमेश्वर वहां विराजमान होते थे। एक उसका प्रतिचिन्ह था। और याद रखें, साल में महायाजक एक ही बार वहां जाता था, उसके पास महापवित्र स्थान में, और वो भी सब लोगों के पापों का पश्चाताप करने के लिए। जिन लोगों ने पाप किए उनका पापों का पश्चाताप करने के लिए साल में एक बार वो वहां पर जाता था, मेमने के लहू को लेकर। एक साल में एक बार। यहां पर इतिहास इस बात को बताता है। फिर परमेश्वर जहां जहां
अपने लोगों को विदा करते थे, लेके जाते थे, वहां वहां ये वाचा का संदूक को लेके जाया जाता था। और जहां जहां ये वाचा का संदूक जाता था, वहां वहां प्रभु के लोग जयवंत होते थे। हालेलुया। जहां जहां ये वाचा का संदूक जाता था, वहां वहां पर प्रभु के लोग जीतते थे। हालेलुया। और वचन बताता है, स्टोरी बताती है कि जहां कहीं भी प्रभु के लोग, जैसे प्रभु कहता था, जहां भी रुक जाते थे, वहां पर परमेश्वर अपनी वाचा को प्रकट करता था, अपने प्रकाश को प्रकट करता था, अपनी सामर्थ को प्रकट करता था, और लोग उस स्थान पर रहते थे जितने दिन परमेश्वर कहते थे, और फिर परमेश्वर कहते थे अब आगे चलो। इस तरह से प्रभु के लोगों का एक जीवन था कुछ समय के लिए। अब वचन बताता है कि जब परमेश्वर के दास मूसा का इस संसार से कूच करने का समय आया, तो उसने एक अपने सेवक को नियुक्त किया कि इन लोगों को आगे के लिए लेके चलेगा। उसका नाम यहोशू था। बोलिए मेरे पीछे, यहोशू। परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया क्या क्या करना है, और प्रभु के दास ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा परमेश्वर से हुक्म मिलता था। जैसा परमेश्वर बोलता था वैसे परमेश्वर का दास करता था। आज हमें जरूरत है, जैसे हमें हुक्म मिले, जैसे परमेश्वर का संदेश हमें मिले, वैसा हम करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन, हालेलुया। तब देखिए एक अलग तरह का आशीष वाला जीवन हमारे जीवन में होगा, एक अलग तरह की आशीष हमारे जीवन में होगी। अब यहां पर वचन बताता है, जब यहोशू ये काम करने के लिए अपनी कमर कसता है आगे बढ़ने के लिए, अब मूसा प्रभु के पास चले जाते हैं, मतलब मूसा मर जाते हैं, और यहोशू जब कनान में प्रवेश करने से पहले एक यरदन नदी को पार करना होता है, और वो नदी इतनी उफान में थी कि जल्दी से कोई उसे अपने नाव से या क्या बोलते हैं अपनी ताकत से उसे पार नहीं कर सकता। अब उन्हें कनान में प्रवेश करना है, और नदी उफान पे थी। कनान में जाने से पहले यरदन को पार करना पड़ता है। और वचन बताता है, मैं उस आयत से जो प्रभु ने मेरे मन में डाला, पिछले हफ्ते मैंने ये लिखवाया, देखो संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी परमेश्वर की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे पार होने के लिए यरदन में जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब ने मेरे जीवन से बातचीत किया, और प्रभु ने कहा कि अपने लोगों को बताना, जो मेरे नाम के कहलाते हैं, जो प्रभु के भवन में आते हैं, इस भवन में आते हैं, उनको बताना, उनके जीवन के लिए ये आयत, ये मिस्ट्री उनके लिए एक हिस्ट्री बन जाएगी। हालेलुया। आज वाचा का संदूक जो कोई और नहीं, जिसे अभी हम बताएंगे, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा में होकर आप उसे जब फील करेंगे तो याद रखें, संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी परमेश्वर की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे पार होने के लिए यरदन में जा रहा है। यरदन, उसे पार करना एक चुनौती थी, एक कठिन था, एक समस्या थी। समझ लीजिए उसे कैसे पार करें। कनान में जाना है, कनान आशीषों का देश है, उस आशीषों को लेना है। आज आपके जीवन में भी आप सोच रहे हैं, मेरे फ्यूचर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे नौकरी में, मेरी पढ़ाई लिखाई में, मेरे घर में, मेरे खेत में, मेरे बिजनेस में, मेरे और किसी भी क्षेत्र में कोई आपको कुछ चीज हासिल करनी है। हालेलुया। और कुछ समस्या आ गई आपके सामने, कुछ ऐसी चीज आपके सामने आ गई और उसे आप पार नहीं कर पा रहे। आप अपने एफर्ट लगाकर
हार गए हैं, आप अपनी ताकत लगाकर हार गए, कुछ नहीं कर पा रहे। अभी एक दो गवाही सुन रहे थे यहां पर, उनमें से एक गवाही 6-7 साल हो गए थे, है? नौकरी में कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन वो उनका भरोसा परमेश्वर पे, और परमेश्वर का धन्यवाद कि इस साल में अभी स्टार्टिंग का एक फर्स्ट महीना ही है, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। हालेलुया। उनका भरोसा है परमेश्वर पे, आपका भरोसा है अगर परमेश्वर पे। याद रखें, आपके सामने यरदन नदी है, याद रखें आपके सामने कुछ चुनौतियां हैं, आपके सामने कुछ मुसीबतें हैं, आपके सामने कुछ लाचारी है, आपके सामने कुछ बीमारी है, आपके सामने कुछ ऐसी चीज आ गई है कि आप अब उन आशीषों को लेने से वंचित जैसे लग रहे हैं। आप कैसे पार करें यरदन को, कैसे पार करें उस मुसीबत को, कैसे उस मुसीबत पर आप जयवंत हो सकते हैं। लेकिन आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन आपके साथ वायदा करता है, वाचा का परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधता है कि वाचा का संदूक यदि आपके आगे आगे जाएगा तो वो यरदन के पानी को रोक देगा, यरदन को सुखा देगा और आप पार निकल जाएंगे। हालेलुया। और वचन इस बात को कहता है, यहां पर मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 14 आयत में लिखा है, देखो संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी का वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे पार होने के लिए यरदन में जा रहा है, इसलिए अब तुम इस्राएली के गोत्रों में से 12 पुरुष चुन लो, अर्थात प्रत्येक गोत्र से एक। और ऐसा होगा कि जैसे ही तुम संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी यहोवा परमेश्वर के वाचा के संदूक को उठाने वाले याजकों के पैर के तलवे यरदन के जल में पड़ेंगे, वैसे ही यरदन की जलधाराएं थम जाएंगी और ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली जलधाराएं एक ढेर बनकर खड़ी हो जाएंगी। हालेलुया। पहले परमेश्वर का दास इस बात को सुन रहा है और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम उस यरदन पार जाओगे, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन के आधार पर कि जब तुम याजक उस वाचा के संदूक को उठाने वाले लोग, वाचा के संदूक को उठा रहे और उठाने वाले लोग अर्थात प्रभु के लोग जैसे ही अपने पांव के तालू को रखेंगे पानी में, वैसे ही पानी रुक जाएगा। प्रेज लॉर्ड। वैसे ही जलधाराएं रुक जाएंगी, वैसे ही यरदन की जो धाराएं हैं वो शांत हो जाएंगी। और उफान पे थी, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो उस समय वो नदी बहुत उफान में थी। और आगे इसके नीचे लिखा है 14 आयत में, जब लोगों ने यरदन पार करने के लिए अपने तंबुओं से प्रस्थान किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए, याजक वाचा का संदूक उठाए हुए चल रहे हैं। सोचो, एक पिक्चर आ रही है आपके सामने, ये उठाने के लिए 4 याजक होते हैं और तुरही बजाने वाले लोग होते हैं, प्रभु के लोग होते हैं, और वो स्तुति आराधना करते हुए जा रहे हैं, एक विश्वास का कदम रख रहे हैं। आमेन। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें, हाथ उठाकर, ताली नहीं, हाथ उठाकर प्रेज लॉर्ड। हाथ हिलाकर भी आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। अब लोग, याजक लोग और उनके साथ और लोग भी जा रहे हैं, लेकिन आगे याजक लोग जा रहे हैं और नदी के पार लिखा है वाचा का संदूक उठाए हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। कटनी के सारे दिनों में यरदन नदी अपने तट के उफान से बहती थी। देखिए, कटनी का समय था और कटनी के समय अर्थात गर्मियों के समय में, वो जो नदी थी बहुत उफान पर बहती थी। होता है ना, कभी कभी पानी बहुत तगड़ा आ जाता है तो उफान पे बाढ़ भी आ जाती है पास की जगह पर। यहां पर भी ऐसे ही कुछ ऐसा हो रहा है। वो कटनी के समय यरदन तट के ऊपर बहती थी, तट के भी ऊपर बहती थी। जब वाचा का संदूक उठाने वाले यरदन में उतरे और संदूक उठाने वाले याजक के पैर के तलवे जल में पड़े, तभी ऐसा हुआ कि ऊपर से नीचे बहने वाला जल की धाराएं थम गई। यीशु के नाम में हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद दे सकते हैं। ओ प्रेज लॉर्ड। ये अद्भुत काम हुआ है।
जलधाराएं थम गई और वहां से बहुत दूर आदान शहर के समीप जो सारदान के निकट है एक ढेर में होकर खड़ी हो गई और नीचे की जलधाराएं जो अराबा सागर अर्थात लवण सागर की ओर बहती हैं पूर्ण अलग हो गई। वे लोग यर्दन के सामने पार होकर उतर गए और संपूर्ण प्रजा यर्दन पार होने तक यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यर्दन के बीचा बीच सूखी भूमि पर स्थिर खड़े रहे और समस्त इस्राएली सूखी भूमि से पार हो गए। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, याजक लोग वाचा का संदूक लेके खड़े हैं। उफान पर थी लहरें आ रही है खूब, लेकिन जब परमेश्वर के दास याजकों के पैर पड़े वो सब कुछ स्टॉप हो गया। और वचन बताता है फिर जब सूख की जगह दिखाई दी, ये दूसरा बड़ा चमत्कार था जब मूसा के समय में लाल समुद्र दो भागों में हो गया। अब ये भी लाल समुद्र से कम नहीं था, यहां पर भी बड़ा चमत्कार हो रहा है। हालेलुया। और वचन बताता है परमेश्वर की प्रजा, प्रभु के लोग सब यर्दन पार कहां पहुंच गए? कनान में जा रहे हैं, आशीषों के देश में जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत काम। यहां पर परमेश्वर के वाचा को एक प्रतिचिन्ह यह दिखाई दिया कि वो कोई और नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एक वाचा का संदूक, जिसमें परमेश्वर स्वयं अपनी सामर्थ को प्रकट करता था, वहां पर देखने के लिए मिला है। एक घटना और घटती है, इसी से रिलेटेड मैं बताता हूं। 6 अध्याय अगर देखते हैं हम, 6 अध्याय में अब जब ये यर्दन पार जाकर यरीहो के शहर में पहुंचते हैं और यरीहो के शहर के पास पहुंचते हैं, वहां पर लोगों की बड़ी दीवार है, उसमें भी प्रवेश करना है, उसको भी हराना है, उस जगह पर भी शासन करना है। और वचन बताता है वहां पर फिर प्रभु के दास यहोशू ने कहा याजकों से, तुम परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेना। और यरीहो की दीवार इतनी मजबूत थी, वहां के लोग डरे हुए थे, वहां के लोग सहमे हुए थे और उसको हासिल करना है तुम लोगों को। प्रभु के दास से बोला प्रभु ने कि तुमको उसके ऊपर भी विजयी होना है। और 6 अध्याय में लिखा है, इसलिए यरीहो को दृढ़ता से बंद कर रखा था, कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन। अब इस वचन को बड़े गौर से सुनना। यरीहो को बड़ी यूं कह सकते हैं ताकत से बंद कर रखा था, मजबूताई से बंद कर रखा था, कोई आने जाने नहीं पा रहा था। लेकिन तू सुन, मैंने यरीहो को और उसके राजा को और उसके सूरवीरों को तेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। यहां पर जब परमेश्वर ने यह शब्द मेरे कान में डाला, सुन, मैंने तेरे हाथ में यरीहो को, मैंने तेरे हाथ में यरीहो के राजा को, उसके सूरवीरों को तेरे हाथ में कर दिया है। आज हो सकता है आपकी आशीष की जगह है, लेकिन आपके जीवन में आपकी उस जगह को, उस आशीष को किसी दूसरे ने ले रखा है, या यूं कहें दुष्ट ने ले रखा है। आपके परिवार को किसी दुष्ट ने ले रखा है। आपने अपने जीवन को देखा है, किसी दुष्ट ने ले रखा है। आपकी जागीर को किसी दुष्ट ने ले रखा है। हो सकता है आपकी कोई ऐसी चीज जिससे आप लेना चाहते हैं, लेकिन वो बड़ी बंधन में है। समझ पा रहे? बड़े बंधन में है। आपका अपना स्वास्थ्य, आपका अपना शरीर, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी खेती, आपकी जॉब, आपका कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपका है, जिसे आपको लेना है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। कोई राजा बना बैठा है,
कोई वहां पर सूरवीर बना बैठा है, कोई किसी चीज को ले रखा है आपसे। और कई गवाही ऐसी दिखेगी, कई लोगों की गवाही ऐसी जो आपकी थी, लेकिन आपके हाथों में से किसी ने ले रखा है। और ऐसा होता है, आपका शरीर सही रहना चाहिए, चंगा भला रहना चाहिए, लेकिन कई बार बीमारी ने कब्जा कर रखा है, कई बार दुष्ट ने कब्जा कर रखा है, कई बार आपके बच्चों के ऊपर नशे ने कब्जा कर रखा है। सुनिए, आपके पति के ऊपर कब्जा कर रखा है, कोई राजा बना बैठा है, कोई दूसरा कोई और शासक कर रहा है उसके ऊपर, कोई छोटी कोई बड़ी चीज आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर, आपकी वस्तु के ऊपर शासन कर रही बैठी है। आज परमेश्वर का वचन इस चर्च के लिए बातचीत करता है। प्रभु कहता है सुन। आज चर्च के एक एक व्यक्ति से परमेश्वर का वचन कहता है सुन। उस राजा के ऊपर, उस बीमारी के ऊपर, उस सूरबीरों के ऊपर, उस गलत वस्तु के ऊपर, उस शैतान की चीजों के ऊपर, उन जो कब्जा करे बैठी है, जो तेरी आशीष का कारण है, जो तेरा मूल कारण है, जो तेरा वो आशीष का बड़ा एक आशीष का स्रोत है, लेकिन शैतान उस पर कब्जा करे बैठा है। लेकिन आज सुन मेरे वचन को, तू आजाद हो जाएगा, तू आजादी को महसूस करेगा। यहां पर परमेश्वर का वचन यहोशू से कह रहा है सुन, देख मैंने तेरे हाथ में सब कुछ कर दिया है। हालेलुया, मैंने तेरे हाथ में कर दिया है। अब इसका मतलब विश्वास के साथ इस वचन को अपने जीवन में लें। आप देखें मेरे जीजो, आप देखें कहां आप थक गए हैं, कहां आप परेशान हो गए हैं, कहां आपके जीवन में परेशानी आ गई है। हेलो चर्च, सुनिए, आप देखिए, आप महसूस कीजिए कहां आपकी आशीष रुकी पड़ी है, कहां आप बिल्कुल टूट गए, कहां पर आपको लग रहा है यहां पर तो आप बैठ गए, लेकिन आपका कितनी बार ध्यान जाएगा घर, ओह ठीक नहीं है। आप कितनी बार सोचेंगे ओ वो ठीक नहीं है, आप कितनी बार सोचेंगे वैसा ठीक नहीं है। कई बार आप अपने जीवन से, कई बार आप अपने लाइफ से अगर परेशान हैं तो याद रखें, आज परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु की वाणी आपसे कहती है, आपका नाम लेकर सुन। जैसे यहां पर प्रभु कहता है, यहोवा ने यहोशू से कहा सुन, मैंने यरीहो के राजा को उसके सूरवीर सहित तेरे हाथ में कर दिया है। सुन हे मेरी बेटी, सुन हे मेरे बेटे, मैंने उस चीज को तेरे हाथ में कर दिया है। तेरी चंगाई है, तेरी संपन्नता है, तेरा छुटकारा है, तेरे लिए मैं आ गया हूं। ये मेरा बादशाह का, ये मेरी प्रॉमिस का तेरे लिए आज ऐलान है। हालेलुया। ये विश्वास के साथ होता है। अगर आप विश्वास के साथ इसे लेंगे, आपके जीवन में काम होगा। अगर आप नॉर्मल बैठे हैं, नॉर्मल सुन रहे हैं, फिर कुछ नहीं हो रहा है, तो याद रखें कुछ नहीं होगा। लेकिन आप विश्वास के साथ, यस प्रभु, आत्मा को काम करने दे, विचारों को चलाइए परमेश्वर की महिमा के लिए, कि प्रभु यहां पर मैं चाहती हूं, मैं यहां पर चाहता हूं कुछ काम हो, यहां पर प्रभु आपका शासन हो। यहां पर दुष्ट ने बहुत दिनों से शासन कर रखा, लेकिन अब नहीं, अब प्रभु तेरा शासन हो, मुझे जयवंत होना है। और यहां पर यरीहो की दीवार बहुत मजबूताई के साथ वहां पर गढ़ किए हुई थी। और वचन बताता है, परमेश्वर के जन ने जैसा प्रभु से सुना, प्रभु ने उन लोगों को आदेश दिया, तुम ऐसा करो, यरीहो के चारों तरफ जाओ, तुम परिक्रमा करो, उसकी चक्कर लगाओ, उसकी यरीहो के चारों तरफ एक दिन में एक चक्कर लगा कर आओ। और वो गए बाचा का संदूक को लेकर। याजक तुरही बजा रहे और कहा, जब तक और मैं ना कहूं तब तक ऐसा मत करना, जो मैं कहूं वो करना। परमेश्वर का दास कह रहा है इस चीज को। और उन्होंने कहा, एक दिन में एक चक्कर लगा के आओ। वो यरीहो के पास बाचा के संदूक को लेके जा रहे। हालेलुया। तुरही बजाने वाले तुरही बजा रहे और वो एक चक्कर लगा कर आ गए। रुक जाइए, शांत हो जाओ। और वो फिर दूसरे दिन आया, दूसरे दिन दूसरा चक्कर, तीसरे दिन तीसरा चक्कर। ऐसे परमेश्वर का वचन बताता है 6 दिन, कितने दिन? 6 दिन तक उन्होंने
प्रभु के दास के अनुसार किया और छठे दिन 6 चक्कर लगाकर आ गए। अब 7वां दिन आता है। प्रभु का वचन बताता है वो सुबह सुबह, प्रभु का दास सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, भोर को ही वो उठे और उसके साथ याजक उठे और प्रभु के लोग उठे। अब क्या करना है? आज 7वां दिन है, 6 चक्कर लगा दिए, 6 दिन बीत गए, अब 7वां दिन है। 7वें दिन में आपको 1 चक्कर नहीं मारना है, 2 चक्कर नहीं मारने, आपको आज 7 चक्कर मारने। गौर से सुनना, 6 दिन तो 1-1 चक्कर मार के आ गए, 1 दिन में 1 चक्कर, लेकिन अब आपको 7वां दिन आ गया है। 7वें दिन में आपको 7 चक्कर मारने हैं। अब बताइए भारी है या नहीं है? ये भारी है। अब वो पहला चक्कर मार के आ गए, दूसरा चक्कर मार के आ गए, 7वां जब 6 चक्कर हो गए, अब प्रभु के दास ने कहा 7वें चक्कर में तुम तुरही के साथ, बाजों के साथ और जय जयकार के साथ उस यरीहो के लिए ललकारना, यहोवा के लिए ललकारना, प्रभु की महिमा के लिए ललकारना। और वचन बताता है जैसे उन्होंने 6 चक्कर लगाकर 7वां चक्कर लगाकर पूरी रीति से खत्म करने वाले थे और उन्होंने ललकारा, वचन बताता है वो इतनी मजबूत यरीहो की दीवार नीचे से ऊपर तक धड़ाम देसी गिर गई। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दे सके। ओह प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे मेरे जीजो, परमेश्वर के वाचा का संदूक उनके साथ आगे आगे चल रहा था, उनकी अगुवाई कर रहा था, प्रभु की आवाज को सुन रहा था। पर लोग परमेश्वर की आवाज को सुन रहे थे और जैसा जैसा प्रभु का दास कह रहा था वो वैसे वैसे हो रहा था और उन्होंने बड़े चमत्कार को देख लिया। आज इसके द्वारा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। चर्च में अगर प्रार्थना होती है, आपसे बताया जाता है चर्च में फास्टिंग प्रेयर है, आपको बताया जाता है चर्च में 3 दिन की प्रार्थना है, आपको बताया जाता है चर्च में 7 दिन की प्रार्थना है, आपको बताया जाता है चर्च में ये है, आपको बताया जाता है ऐसा है वैसा है। अगर जो विश्वासी ईमानदारी के साथ ऐसा कर रहे हैं, जो विश्वासी चर्च की बातों का पालन कर रहे हैं, अर्थात प्रभु की बातों का पालन कर रहे हैं, जो प्रभु के दास के मुख से निकल रहा है उसका पालन कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ उस बातों के साथ चल रहे हैं, ईमानदारी के साथ जो वचन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसको कानों में लेकर हृदय में उतार रहे, उसके अनुसार चल रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी कितनी भी पुरानी समस्या क्यों ना हो, आपकी कितनी भी गहरी मुसीबत क्यों ना हो, कितना भी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर एक दिन यरीहो की दीवार के समान उसको ढाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। यह होगा जब आप ईमानदारी के साथ प्रभु की आवाज को सुनकर चलेंगे। हो सकता है आपको पहले दिन में कुछ असर नहीं हो रहा है, हो सकता है आपको 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, हो सकता है 1 साल भी हो गई है, आपके लिए 1 चक्कर है वो। हेलो, समझ पा रहे? हो सकता है वो आपके लिए 1 ही चक्कर हुआ है, लेकिन हो सकता है आपको दूसरे चक्कर में परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता हो, आपको कुछ तीसरे चक्कर में सिखाना चाहता हो। और फिर 6 दिन के बाद यहां पर लिखा है 7वें दिन में उन्होंने 1 चक्कर नहीं मारा, 7 चक्कर मारे हैं। अर्थात उनकी प्रार्थना, अर्थात उनका परिश्रम और ज्यादा हो गया। जब आपको लग रहा है कि यह चीज मेरे लिए कठिन है, यह चीज मेरे लिए असंभव लग रही है, यह चीज कठिनाई की है, लग रहा है मेरा पैसा इससे छुटकारा नहीं दे सकता, मेरी दौलत इससे छुटकारा नहीं दे सकती, मेरी शौहरत इससे छुटकारा नहीं दे सकती, अब मैं परमेश्वर के सामने आई हूं, मैं परमेश्वर के सामने आया हूं, तो यकीनन परमेश्वर का आज वाचा बांधता है, परमेश्वर का वचन आपके साथ वाचा बांधता है। वो वाचा का संदूक आपके लिए, वो कोई और नहीं, यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लेकिन आपको देखना है, आपको समझना है, अच्छी अभी प्रार्थना मुझे और चाहिए, मैं और प्रार्थना करूंगी, मैं और प्रार्थना करूंगा, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करूंगा, अपने परिवार के साथ बैठकर मैं प्रार्थना करूंगी, उपवास करूंगी, उपवास करूंगा। यकीनन परमेश्वर आपकी जो फाउंडेशन है, जो बंधन है, बीमारी है, कोई भी कैसी चीज हो, यरीहो की दीवार के समान ढाने की सामर्थ्य रखता है। और कितने लोगों की तो यरीहो की दीवार ढा दी गई है। हालेलुया। कितने लोगों की दीवार
मैं हाथ देखना चाहूंगा। कुछ लोगों की दीवार ढाई गई है, आमीन। इस साल में ही कई लोगों की दीवार ढा दी गई है। हो सकता है प्रभु आपको और कुछ सिखाना चाहता हो, आपको और मजबूत करना चाहता हो। आपकी कहीं संघर्ष है, आप कहीं जूझ रहे हैं, लेकिन कई बार ना आपने आवाज को सुनना अनसुना कर दिया है। प्रभु के दास ने कहा या प्रभु के वचन ने कहा जा चक्कर लगा के आ, अर्थात वो हो सकता है प्रार्थना करो, वफादारी के साथ चर्च में आओ, वफादारी के साथ ये करो। आप लापरवाह हो गए, आपने याजकों की नहीं सुनी, आपने प्रभु के दासों की नहीं सुनी, आपने प्रभु की आवाज को नहीं सुना, तो आप वैसी की वैसे दिखाई दे रही है। यरीहो की दीवार आपके सामने ऐसी लगी हुई है, आप और उन आशीषों को नहीं देख पा रहे जो प्रभु ने आपके लिए आशीष रखी है। तो आज प्रभु का वचन कहता है अपने जीवन से पश्चाताप करो, अपने जीवन को अंगीकार के साथ प्रभु के सामने माफी मांग के आगे बढ़ने की कोशिश करो। प्रभु जैसा आप चलाएंगे, जैसा आप कहेंगे, मैं तैयार हूं। यरीहो की दीवार टूट जाएगी। आमीन, हालेलुया। अन्यथा जो विश्वास के साथ नहीं चलेंगे, वो ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, याद रखें आपके लिए आने वाले दिनों में कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और कितने लोग ऐसे ही आते हैं, कुछ देखकर चले जाते हैं, कुछ सालों के बाद बैकस्लाइड हो जाते हैं। नो रिसीव एनीथिंग, कुछ भी नहीं पा पाते, कुछ भी नहीं रिसीव कर पाते। क्यों? क्योंकि विश्वास के साथ नहीं हुआ, याजक की बात नहीं मानी, प्रभु के दास की बात नहीं मानी, प्रभु की आवाज को नहीं सुना। संदूक, बाचा का संदूक उनके जीवन में कोई असर नहीं कर रहा है। और ऐसा कब हुआ? ऐसा जब हुआ जब उन्होंने, परमेश्वर के दासों ने, वचन बताता है जब परमेश्वर के दासों ने अर्थात परमेश्वर के लोगों ने बाचा के संदूक का मिसयूज किया, या यूं कहे परमेश्वर की वाणी का मिसयूज किया। यहां पर परमेश्वर के नियम और कानून जैसे थे, उन्होंने जब परमेश्वर के नियम और कानून को नहीं माना, तो एक दिन इजिप्ट लोगों से, फलिस्ती के लोगों से युद्ध होने लगा। और वचन बताता है प्रभु के लोगों ने सोचा हम इनसे जीत जाएंगे। सुनिए, सब सुनिए, बच्चे भी सुने, हम इनसे जीत जाएंगे। और एक मुसीबत उनके सामने आ गई, एक दूसरी सेना उनके सामने आ गई, और वो बाचा के संदूक को लेकर गए। और उन्होंने सोचा बाचा का संदूक बड़ा बड़ा काम करता है, हम जीत जाएंगे। और फिलिस्ती लोगों ने देखा कि ये बाचा का संदूक को लेके आए, वो खुद डर गए। लेकिन उन्होंने फिर हिया बांधा कि चलो देखते हैं। लेकिन बाचा का संदूक तो था उनके साथ, लेकिन परमेश्वर नहीं था उनके साथ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने वहां गड़बड़ की, अनाज्ञाकारिता में चले। जैसा जैसा परमेश्वर ने बताया उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने पाप किया। पाप का जीवन था उनका। और वचन बताता है ऐसे काम करने लगे थे जो परमेश्वर नहीं चाहता था। और वो सोचते थे कि बादशाह का संदूक लेकर हम जीत जाएंगे, और वो गए। और वचन बताता है कि दूसरे लोगों ने उन पर अटैक किया और वो हार गए, उनको मार भगाया, कितने लोगों को मार डाला। और बाइबल बताती है कि बाचा के संदूक को भी उन्होंने छीन लिया। बाचा के संदूक को भी छीन लिया, जो इतना अद्भुत काम करने वाला बाचा का संदूक था, परमेश्वर के प्रॉमिस का संदूक था, उसको भी दुश्मनों ने छीन लिया। और ऐसा भजन संहिता में लिखा है, ऐसा परमेश्वर ने होने दिया, ऐसा परमेश्वर ने होने दिया। जब परमेश्वर के लोग सही जीवन नहीं जीते तो परमेश्वर ऐसा होने देता है। चर्च सुनिए, अगर चर्च के लोग सही जीवन नहीं जिएंगे तो परमेश्वर ऐसा होने देगा, होने देगा। फिर आपकी प्रार्थना काम नहीं आएगी, फिर आपके साथ जो हो रहा है वो कुछ दिन चलेगा, जब तक या तो आप पश्चाताप करेंगे या जब तक मर मिटेंगे नहीं। मर मिट जाएंगे, बाइबल बताती है। और मर जाते हैं लोग बाग, एक्सपायर हो जाते हैं लोग बाग, उजड़ जाता है घर, लेकिन वो उसी पाप में बने रहते हैं। उन्हें फिर फर्क भी नहीं पड़ता। वो सोचते हैं अरे यार ऐसे ही किस्मत में लिखा था, लेकिन ऐसा किस्मत में नहीं लिखा था। शैतान ने उनको पकड़ लिया, शैतान ने उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसा पूरी रीति से प्लान बना दिया। और वचन बताता है
जिन्होंने पश्चाताप किया और वो वापस आए सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रभु ने फिर उनके साथ अपनी वाचा को पूरा किया। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें चंगाई दी। और यहां पर मालूम है क्या हुआ? जो लोग वाचा के संदूक को छीन के ले गए थे, उन्होंने अपने ईस्ट के मंदिर में ले जाके रख दिया उस वाचा के संदूक को। तो वचन बताता है कि वो जो मूरत लगी हुई थी वो वाचा के संदूक में वाचा के संदूक के सामने रात को गिर गई और उसके हाथ पैर टूट गए। बाइबल बताती है इस बात को। वो सुबह सुबह उठे और देखा कि ये क्या हुआ, हमारे ईस्ट का स्टैचू गिर गया है, टूट गया है। उन्होंने फिर उसको अच्छी तरह से सवारा सजा के फिर रख दिया। दूसरी रात क्या हुआ? वो पूरी रीति से धड़ गर्दन फर्दन सब टूट गया और उनका मन घबरा गया, उनके अंदर बीमारी आ गई। वचन बताता गिल्टी निकलने लगी, फोड़े निकलने लगे और वो लोग समझ गए वाचा का संदूक हमारे पास है, ये कोई साधारण बात नहीं है। वो डर गए, भय में आ गए और उन्होंने 7 महीने के अंदर पूरी रीति से प्रांत में उन लोगों के जीवन में गड़बड़ी मचने लगी। 7 महीने में हालत खराब हो गई। सब लोग कितने लोग मरने लगे, मरी फैल गई। तब वहां पर किसी जादू टोना करने वाले कुछ मौलवी लोगों ने या कुछ तांत्रिक लोगों ने बताया कि जो तुमने ये वाचा का संदूक रख रखा है ना इसके कारण हो रहा है, इसे जल्दी वापस करो, इसे जल्दी वापस करो। और वचन बताता है इसको वापस किया गया। और जब वापस किया गया तो ऐसे ही वापस नहीं किया, कुछ सोना चांदी लेकर गिल्टी जैसा बनाकर लोहे का चांदी सोने का उनके साथ रखकर और उसे एक गाड़ी पर रखकर विदा किया। और जब विदा किया तब वचन बताता है फिर उस प्रांत में उन लोगों के ऊपर मरी रुक गई, मरी रुक गई, बीमारी रुक गई, घबराहट रुक गई, क्योंकि वाचा का संदूक वो परमेश्वर का संदूक था। हालेलुया। और वो घबरा गए, बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्होंने जब वापस कर दिया तो वो संदूक उठाकर वचन बताता है उसको 20 साल हो गए। 20 साल तक अब परमेश्वर के लोगों से वो दूर रहा। 20 साल तक। कितनी साल? देखिए 7 महीने, 20 साल, 10 साल। पिछली बार हम बता रहे थे 10 साल। ये पीरियड चलता है एक। परमेश्वर की भी एक योजना है आपके जीवन के लिए कि आपके लाइफ में कब तक क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, प्रभु को मालूम है। और यहां पर लगभग 20 साल तक ऐसा वो वाचा का संदूक दूर रहा उनसे, उसकी कोई सुधि नहीं ले रहा था। लेकिन जिसके यहां पर जो वाचा का संदूक था, वचन बताता है वो आशीषित होने लगा, वो धनवान होने लगा, वो परमेश्वर के आशीषों में वो परिवार, वो उसका खानदान आशीष को पाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो खूब आशीष उनके जीवन में आई। फिर वचन बताता है कि वो फिर एक जगह और गया, वाचा का संदूक, उसके घर में भी वाचा के संदूक के कारण आशीष आई, वो भी आशीष होने लगा। तब वहां पर राजा दाऊद के विषय में बताया गया है। राजा दाऊद ने सुना कि वाचा का संदूक वहां है, हम वाचा के संदूक को अपने यहां पर लेके आएंगे। फिर वो नाचते गाते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो वाचा के संदूक को अपने घर लेके आ रहा है। हालेलुया। और जब वाचा के संदूक को अपने घर लेके आ रहा है तो सुनिए, यहां पर एक और स्टोरी है छोटी सी। जब वो वाचा के संदूक को तुरही बजाते हुए, नाचते गाते हुए लेके आ रहा, मगन हो गया प्रभु की महिमा करते हुए वाचा के संदूक को लाते हुए, तो उसकी वाइफ ने मन में गलत तरह से सोचा कि ये राजा के रूप में है, ये नाच रहा है ऐसा, इसकी और प्रजा देख रही है,
ये गलत तरह से वो स्त्री सोचने लगी अपने पति के लिए, दाऊद के लिए। मिक्कल नाम है उसका, है। और वचन बताता है कि उसने मन में गलत सोचा। प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु की प्रशंसा करते हुए कोई यदि गलत सोचता है, याद रखना उसका हर्ष पूरा होता है। ये इस स्त्री ने अपने ही पति को प्रभु की आराधना करते हुए इस तरह से देखा, इस तरह से मन में कुविचार किया, अलग तरह का विचार किया, घृणित विचार किया। और बाइबल बताती है परमेश्वर का श्राप उसके जीवन में आ गया और जिंदगी भर तक वो बांझ रही, वो संतान को नहीं देख पाई। ये वचन बताता है वो संतान को नहीं देख पाई, जिंदगी भर के लिए वो बांझ, मतलब निसंतान रही। वो संतान नहीं थी उसकी फिर कोई। कई बार आराधना में, आराधना करना, हम कितनी बार बताते हैं, आराधना बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। आराधना रुके हुए काम को बनाती है, आराधना प्रभु से मिलाती है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। आप अपने जीवन में जब आप आराधना करते हैं, हालेलुया, जब आप आराधना करते हैं, किसी के चेहरे को मत देखिए, कौन कैसा कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। किसी के ऊपर हंसी मजाक मत कीजिए, कौन कैसा कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, बिल्कुल नहीं। आप प्रभु की महिमा के लिए आराधना करने आए हैं, आप प्रभु को महिमा दें। आमीन। जब आप आते हैं आराधना करने, आराधना में आपको छुटकारा मिलेगा जब आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। किसी को ताक झांक नहीं करेंगे। जब आपसे बोला जाता है आइए हम आराधना करें, तो आराधना करें, मन से प्रार्थना के साथ आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। ऐसा आपके अंदर से होना चाहिए। कूड़े ना, एक दूसरे के ऊपर लालछन ना करें, एक दूसरे के ऊपर उल्टी सीधी तरह से कमेंट ना करें। कभी कभी आराधना में ना खुद का तो मन नहीं कर रहा, दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे को भी टोक रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है, कहीं कहीं होता है। आज मैं वार्निंग दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। आराधना के समय में कोई भी हंसी मजाक नहीं, कोई भी इधर उधर की बात नहीं। आराधना परमेश्वर को भाए। आपकी आराधना, आपका खड़ा होना, आपका बैठना, आपका ताली बजाना, आपका होठों से गाना, अंदर से आत्मा और सच्चाई से महिमा दे परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। तो आप संपन्न होंगे, आप संतानों की आशीषों में होंगे, आप अद्भुत होंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आराधना में कुड़कुड़ाएंगे, आराधना में बुड़बुड़ाएंगे, आराधना में एक दूसरे को देखेंगे। तो यहां पर वचन बता रहा है कि उस दाऊद की स्वयं वाइफ ने उसको अलग तरह से देखा, उसके ऊपर अलग तरह से विचार किया। ये कैसा नाच रहा है, ये क्या कर रहा है? तो मालूम है दाऊद क्या कहता है? मैं अपने परमेश्वर के लिए इससे भी बढ़कर करूंगा। मैं अपने परमेश्वर के लिए, मुझे कुछ भी होना पड़े, मैं वैसा करूंगा। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के लिए जब आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, यकीनन परमेश्वर को आप भाते हैं, आपकी आराधना भाती है, और उसका प्रतिफल कोई और नहीं आपको मिलेगा। और अगर आप आराधना में वफादार नहीं होते, अगर आप आराधना में सच्चाई के साथ नहीं चलते, उसका नुकसान किससे भुगतना पड़ेगा? किसी पड़ोसी को नहीं, आपको। इसलिए टाइम से आए आराधना में, इसलिए आराधना सच्चाई से, आत्मा से करें। आशीष आपको मिलेगी, आशीष आपके जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है आगे, जब वो बाचा का संदूक दाऊद राजा लेके आ जाते हैं, ओ बड़ी खुशी और आनंद के साथ, और उसको एक अच्छी जगह पर रखा जाता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक अच्छी जगह पर उस बाचा के संदूक को रखा जाता है। अब मैं यहां पर बताना चाहता हूं, ये बाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। ये बाचा का संदूक यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता आने वाला है। इस बाचा के संदूक के बाद हम देखते हैं किस तरह से यीशु का इस पृथ्वी पर आना हुआ। बाचा के संदूक में जो
10 आज्ञा थी। बाचा के संदूक में जो मन्ना था, बाचा के संदूक में जो हारून की छड़ी थी, वो यीशु मसीह के चरित्र को, वो यीशु मसीह के जीवन से देखने के लिए मिलती है कि यीशु मसीह आज्ञा को लेकर आए, उन आज्ञा को पूरा किया, 10 हुक्मों को पूरा किया प्रभु ने। बाचा के संदूक में जो मन्ना देखने के लिए मिलता है, जो इस्राएली लोग जो खाते थे स्वर्ग की रोटी, वो स्वर्ग की रोटी कोई और नहीं था, वो स्वर्ग की रोटी यीशु मसीह था। हालेलुया। वो हारून की छड़ी अर्थात एक अपनी प्रजा की अगुवाई करने वाला, अपनी प्रजा को आगे लेके चलने वाला कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह चरवाहे के रूप में, एक सच्चा चरवाहा के रूप में अपनी प्रजा को आगे लेके जा रहा है। और प्रभु का वचन कहता है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। वो बाचा कोई और नहीं, पिता परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बाचा बांधी कि मैं अपने आप को अपने ही पुत्र के रूप में लोगों पर प्रकट करूंगा, और जो मेरी आवाज को सुनेंगे वो उद्धार पाएंगे। अब यीशु मसीह जैसे ये बाचा का संदूक जहां जहां जाता था, वहां वहां आशीष होती थी, वहां वहां चिन्ह और चमत्कार होते थे, वहां वहां चंगाई मिलती थी। जो सही रीति से बाचा के संदूक का आदर करते थे, बाचा के संदूक को लेके जाते थे, वहां वहां चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए मिलते थे। और जहां जहां जिन्होंने बाचा के संदूक को अलग तरह से लिया, उनके गिल्टी निकलने लगी, वो भयभीत होने लगे, वो गलत तरह से उनके जीवन में बीमारी आ गई, शराब आ गया उनके जीवन में। आज प्रभु यीशु मसीह के जीवन को भी हम देखने के लिए मिलते हैं। जिन्होंने प्रभु को अलग तरह से कोसा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अलग तरह से अपने जीवन में गलत तरह से कोसा या बोला, उनके जीवन को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है, उनके जीवन को श्राप में जाते हुए देखा है। लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को ईमानदारी के साथ अपने जीवन में लिया है और अपने घर में लेके गए हैं, उनके जीवन में, उनके घरों में आशीष और आशीष और आशीष और चंगाई आ गई है। ये हमने फील किया है, ये आपने फील किया है। हालेलुया। आज यीशु मसीह को जो लेके जाता है, आज यीशु मसीह को जो अपने हृदय में रखता है, याद रखें बाचा के संदूक को एक अंदर के महापवित्र स्थान में रखा गया। महापवित्र स्थान में परमेश्वर की वहां उपस्थिति होती थी। ये मर्सी सीट है और मर्सी उस दया की। आज परमेश्वर यीशु मसीह एक दया के विषय में हमसे बातचीत करता है। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, सुनिए, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था तो रोमी साम्राज्य के समय में मैं एक चीज सुन रहा था, तो वहां पर पैरों के नीचे जहां पैरों में कील गाड़ देते थे, उस कील पैरों के नीचे वहां छोटा सा एक तख्ता लगा देते थे, ताकि थोड़ा सा उस जो क्रूस पे लटका हुआ व्यक्ति है उसकी वेट उस तख्ते पर आ जाए। इतना रोमी साम्राज्य की तरफ से थोड़ा सा दया करते थे, बस, और ज्यादा नहीं। तो वो मर्सी सीट कहते थे रोमी साम्राज्य में। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक दयालु बनकर आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हैं, याद रखें आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जब हम अपने हृदय में, हमारा भी 3 भागों में, देह, प्राण, आत्मा, जब हम अपने जीवन में, अपने देह में, अपने शरीर में अर्थात अपने मन में, अंदर के जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार कोई रोक नहीं सकता कि ना हो, कोई रोक नहीं सकता कि ना हो। लेकिन हमें उस परमेश्वर का, उस बाचा के संदूक में जो चीज रखी थी, जो याजक लोग बोलते थे, जैसे प्रभु के दास बोलते थे, वैसे प्रजा करती थी तो उन्हें आशीष मिलती थी, उन्हें चंगाई मिलती थी, उन्हें छुटकारा मिलता था। आज अगर प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में है और जैसे प्रभु का वचन बोलता है, याद रखें, आप यदि परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, आपके जीवन में भी परमेश्वर दया करेगा, चिन्ह और चमत्कार करेंगे। आज प्रभु चाहता है कि जब हम प्रार्थना के लिए, प्रभु बाचा का संदूक आज कोई और नहीं है, वो बाचा का संदूक यीशु आप हैं, मैं आपको अपने जीवन में लेना चाहता हूं। याजक लोग कंधे पे उठाते थे, यीशु मसीह कहते हैं जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, या मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले, वो मेरे योग्य नहीं है। अगर आज आप प्रभु को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, अपने हृदय में लेके चलना चाहते हैं, तो याद रखें
यरदन नदी कितनी भी उफान पर हो, यरीहो की दीवार कितनी भी मजबूत हो, उसको यरदन नदी को रुकना ही पड़ेगा, यरीहो की दीवार को टूटना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु आपके साथ हैं, आपके जीवन में कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या है, आज वफादारी के साथ, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ कि प्रभु मेरे सामने ये यरीहो की दीवार है और मैं वाचा के संदूक के साथ, अर्थात यीशु आज आपको फिर अपने जीवन में पहला स्थान देता हूं, मेरे जीवन में अद्भुत काम हो नहीं पाए, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब उसके लिए हो सकता है प्रभु की आवाज आए, मेरी बेटी एक चक्कर लगा, अर्थात प्रार्थना कर या उपवास रख, 2 दिन हो सकता है, 2 हफ्ते हो सकता है, 7 चक्कर, हाँ 7वें दिन 7 चक्कर लगाना पड़े, तेज करनी पड़े प्रार्थना। यीशु देख रहा है, यीशु देख रहा है और यीशु आशीष करेगा। आमीन। यीशु आशीष करेगा। तैयार हैं आप? तैयार हैं उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रभु के वचन को सुनने के लिए? जैसा प्रभु कहे अगर आप उसकी सुनेंगे तो वाचा का संदूक जैसे चिन्ह चमत्कार करता था, अद्भुत काम होते थे, आज उस प्रति चिन्ह वो प्रभु यीशु पूरी रीति से आपके साथ है अद्भुत काम करने के लिए। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद।